में जान लेते हैं। देखिए, बिहार क्या है, बिहार राज्य गठन, इसका गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को हुआ था। और 1773 ईस्वी में रेगुलेट एक्ट द्वारा जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन भी किया गया। तो याद रखिएगा 1865 में पटना और गया जिले में अलग अलग क्या है संगठित भी किए गए थे। कब किया गया था तो 1865 में किया गया था। कहाँ किया गया था, पटना और गया में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने इस अलग प्रांत के रूप में बिहार उड़ीसा का निर्माण की घोषणा भी की थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानपुर अधिनियम 2012 के माध्यम से बिहार की ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक अलग प्रांत के रूप में तराशा गया था। तो याद रखिएगा बिहार जो बनाया जाता है 22 मार्च 1912 को, इसमें क्या समय बिहार और उड़ीसा का निर्माण की घोषणा भी की गई थी। किसके द्वारा किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखिएगा, गवर्नर कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो अधिनियम ये कब आया था, जब बिहार उड़ीसा असम कानून अधिनियम आया था 1912 के माध्यम से ब्रिटिश जो भारतीय साम्राज्य को अलग प्रांत की तराशा गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 22 मार्च 1912 को इसे स्थापित किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस भी के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भारत सरकार अधिनियम जो आया 1935 से अलग प्रांत भी बन गए। क्या कब अधिनियम आया था 1935, इसे क्या कर दिया गया, अलग प्रांत भी बन गए। 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया तो ये डेट याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार का विभाजन हुआ और बिहार और उड़ीसा प्रांत अलग अलग गए थे। 22 मार्च जो है 1912 को बिहार बंगाल के अलग होकर प्रांत बनाया था। नवंबर 2011 से उड़ीसा का नाम उड़ीसा क्या है कर दिया गया था। देखिए, उड़ीसा जो है उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया था। कब किया गया था, नवंबर 2011 को किया गया था। ठीक, पहले था इसका उड़ीसा और अब कर दिया गया ओडिशा। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1940 में बीजेपी सुलिवन पटना के एसजे विपस और एपोस्टोलिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। स्पोर्टली कार्मेलिन की मदद से एम जोसेफिन एससी सुफियन जनरल द्वारा की गई थी। तो ये इनका नाम याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने पटना विश्वविद्यालय गंगा तट की इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1917 में हुई थी। इससे पहले कुलपति का कार्यभार जेजी जैनसिंस ने संभाला था। तो याद रखिएगा किसने कार्यभार संभाला था, जेजी जैनसियत ने संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, नीतीश ने 2024 को नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे जो जनता दल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर ने दिनांक 17/2/2023 को बिहार के राज्यपाल दर की शपथ ली थी। तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है पद की उन्होंने शपथ ली, किसने लिया था, राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर ने लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को कार्यालय का कार्यरत किया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये 3 फरवरी 2016 को हुआ था। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्र है। तो याद रखिएगा जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद चंद्रन, जो ये आपके सामने है, इनकी जो तिथि है 22 मार्च 2023 को। सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, 22 अप्रैल 2025। 25/4/1963 में इनका जन्म हुआ था। केरल लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज और त्रिपुरम
में कानून की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1991 में क्या है प्रैक्टिस शुरू की थी। तो याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार का भौतिक विभाजन, जैसे पर्वतीय, तराई क्षेत्र और मैदान, पठार। इस पे हम बात डाल लेते हैं। देखिए ये है आपका सुमेश्वर श्रेणी में आता है पर्वतीय, तराई क्षेत्र और मैदानी जो है उत्तरी गंगा का मैदान। पठार कौन है, धारवाड़ चट्टान। रामनगर दून जो आपका पर्वतीय तराई क्षेत्र है, इसका मैदान है दक्षिणी गंगा का मैदान। इसका पर्वत जो है विंध्य चट्टान है, याद रखिएगा। और पर्वतीय तराई क्षेत्र क्या है, दून घाटी है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में। देखिए पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के जो है उत्तर से पश्चिम भाग हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी में भाग अवस्थित। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित भी किया जाता है। ओके, तो ये डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा समेश्वर श्रेणी के अंतर्गत आता है त्रिवेणी संगम। यह नेपाल और एवं बिहार की सीमा पर निर्धारित करता है। कौन सी, जो समेश्वर श्रेणी है, ठीक है, ये त्रिवेणी संगम और नेपाल बिहार की सीमा पर निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा रामनगर दून। इसका विस्तार हरहर नदी घाटी में है। इसका क्षेत्र अधिकतम ऊंचाई कितना है, 240 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दून घाटी के बारे में। इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी, ये रामनगर दून के बीच है। इस घाटी के तह को हरारा नदी घाटी भी कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण में शिवालिक को 2 श्रेणियों में स्पष्ट पाई जाती है, जिसके बीच एक सक्रिय अनुदैर्घ्य घाटी है। वसुता या दून घाटी, जिससे हरहा नदी के घाटी भी कहते हैं। यह नदी घाटी 2 समांतर श्रेणियों में क्रमशः रामनगर दून और श्रेणी सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ियां हिंदुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो मानते हैं कि पहाड़ियां भगवान शिव और निवास स्थान है, जो हिंदू और देवताओं के प्रमुख देवताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार की सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है तथा यह एक बिहार नेपाल के बीच सीमा पर काम करती है। किस पे काम करती है, याद रखिएगा, बिहार और नेपाल की सीमा पे काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़िया बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। खड़गपुर पहाड़िया किस में स्थित है, बिहार के मुंगेर जिले में। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी, यह गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, गिरिडीह जिले में। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। बिहार में सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लास्टोसीन काल में हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं बिहार का जो है मैदान के बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका मैप था। ओके, मैदान के बारे में जान लेते हैं। मैदानी क्षेत्र, मैदान का कुल भूभाग जो 96% भूभाग मैदानी। इस मैदानी का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निरपेक्ष से हुआ। इस मैदान के माध्यम से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थित के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हो जाए उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी के उत्तरी में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर से पश्चिम के दक्षिण से पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 2 अरबों में बांटा जाता है। 2 अरबों के तात्पर्य में से नदियों के बीच में भूमि या मैदान है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कौन कौन है। जैसे आपका नेक्स्ट पहला पॉइंट हो जाएगा ये घाघरा गंडक, दो अवाब होगा, और गंडक कोसी में 2 अवाब होगा, कोसी महानंद में 2 अवाब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं
उत्तरी मैदानी के महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन है? प्रमुख जैसे नदियां कोशी हो जाएगी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा। कई बार ये पूछा गया है कि जो बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तैयारी 2 में आपकी पूछा गया था बागमती कौन सी नदी है, तो ये आपकी प्रमुख नदियां बिहार की कोशी हो जाएगी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानदा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण जो है भाबर व तराई, भांगर और खादर के चौर मन में हुआ है। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर है। जैसे इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, पुरिया, सारण और मुजफ्फरपुर। इसका ये सब विस्तार यहाँ तक सब फैला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं प्रमुख दोआब। ये महानदा जो है आपकी कोशी दोआब। देखिए प्रमुख दोआब है महानदा और कोशी दोआब जो है ये गंडक दोआब में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों में से निरपेक्ष से हुआ है। इस क्षेत्र में 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, जैसे गंगा सोन दोआब में है, ये मगध का मैदान है और अंग का मैदान है। इन पे सब पे नजर डाल लेते हैं। देखिए दक्षिणी मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे क्षेत्रफल आपका है 33,670 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियां पुनपुन जैसे किऊल और एवं गंगा। विस्तार जो है गंगा नदी के दक्षिणी से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रमुख पहाड़ियां खड़गपुर, बाबर और गिरिथक की पहाड़ियां हैं। वर्गीकरण भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस पे नजर डाल लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और चैनल पहली बार है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दक्षिण की सीमांत पठारी प्रदेश, कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी। जैसे कैमूर का जो पठार है औसत ऊंचाई कितना है 300 मीटर से आपका 450 मीटर विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसका विस्तार जो फैला है जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक फैला है। अन्य नाम इसका है रोहतास पठार। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियां जो है कोडरम्मा पठार से उत्तर से पूर्व में स्थित आकार त्रिभुजाकार की है। इसका विस्तार जो है जामलपुर से जुमई तक है। इसका धावड़ क्रम जो है चट्टाने है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप एग्जाम तौर पे। देखिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको हम करा रहे हैं, तो आपसे बस सपोर्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पठार। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एक पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिणी में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। जैसे कौन कौन है, तो इस पे हम नजर डाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपके सामने प्रकार, निर्माण काल और क्षेत्र विशेषताएं। धारवाड़ जो है प्री कैब्रियन, ये आपकी धारवाड़ इसका निर्माण हुआ था प्री कैबियन। इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला है, मुंगेर, जुमई, नवादा, गया, राजगीर आदि में फैला। इसकी विशेषताएं क्या है, बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। विंध्य आपकी जो है ये आपका निर्माण हुआ है प्री कैब्रियन। इसका क्षेत्रफल कैमूर और रोहतास है। इसका विशेषताएं क्या है, दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है जो सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। त्यासरी आपका जो निर्माण हुआ है प्लास्टिसीन में। इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण। विशेषताएं क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका प्रकार है क्वाटरनरी। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है प्लास्टोसीन एवं होलीसीन में। इसका जो क्षेत्रफल है गंगा के मैदान का। और इसका जो विशेषताएं, बिहार की अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये डेटा याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने बिहार की भूगर्भ की संरचना, जैसे धावड़ क्रम।
इसका जो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग है। ठीक है, अवस्थित इसकी है जैसे कहाँ कहाँ अवस्थित है, जुमई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ या राजगीर एवं गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महत्व सिटी जो नील्स है, ग्रेनाइट और कॉवेंट्राइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निरपेक्ष में है। विध्यन चट्टानें कौन कौन सी हैं, तो याद रखेगा अवस्थित जैसे निचला विध्यन क्रम आपका सेमरी क्रम रोहतास जिला में है। ऊपरी विध्यन क्रम रोहतास एवं कैमूर सोन घाटी में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महत्व इसका क्या है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पैराइट निरपेक्ष है। इसका शेरशाह सूरी और मकबरा से सारनाथ के स्फूत हेतु उपयुक्त पत्थर है। अब हम बात कर लेते हैं टर्सरी चट्टानें कौन सी हैं, तो अवस्थित इसका जो है पश्चिमी चंपारण से सोमेश्वर पहाड़ी हिमालयी तराई क्षेत्र किसका है, उसका महत्व क्या है, तो महत्व याद रखिएगा। देखिए इसका महत्व हो जाएगा कागुलो मेरठ और बालू पत्थर, चूना पत्थर निरपेक्ष संभावित तेल का भंडार, इसका ये महत्व है। अब हम नेक्स्ट चट्टाने की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चट्टान हो जाएगी कन्वर्जनरी चट्टाने, तो इसका महत्व हो जाएगा टेथिस सागर के एक गंगा सहायक नदी एवं अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ है। अवस्थित इसका है बिहार का मैदानी क्षेत्र। अब बिहार की हम जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं में जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जैसे बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं के बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोपेन क्या है आपका उत्तरी बिहार में ये CWG, दक्षिणी बिहार में A और W। तो याद रखिएगा त्रिवात क्या है उत्तरी बिहार में C और दक्षिणी बिहार में AW। थानवेट ये क्या है उत्तरी पश्चिमी संकरीय क्षेत्र और शेष बिहार। तो ये डेटा याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती, तो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। पहली ऋतु हो जाएगी आपकी ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण में स्थित होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब की कमी आने लगती है। यह मार्च के मध्य जून में स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार के गर्म हवाएं चलती, जैसे लू कहा जाता है। इस मौसम का तापमान कितना रहता है, 32 डिग्री सेल्सियस आपका रहता है। और गर्म स्थान जो है गया, अब इस समय 47 सेल्सियस है। अब वैसे भी पटना इस बार क्या है बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है बिहार। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या कला वैसाखी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इसे क्या कहते हैं, नार्वेस्टर या काल वैसाखी भी कहते हैं, तो इसे याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। ये कब होती है, जून के मध्य और अक्टूबर के मध्य के बीच के समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु कब होती है बिहार में, जून के मध्य या अक्टूबर के बीच के समय होती है वहां पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार में मानसून की प्रवेश मध्य जो जून में होता है वह बिहार जुलाई एवं अगस्त के अधिक वर्षा होती है। देखिए जुलाई और अगस्त में वैसे भी अधिक वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक किशनगंज जो है 205 सेंटीमीटर जिले तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद वाला है जो 101 सेंटीमीटर जिले से होती है। सबसे जो सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, किशनगंज, इसमें कितना वर्षा होता है 205 सेंटीमीटर। और सबसे कम याद रखिएगा औरंगाबाद, कितना होता है 101 सेंटीमीटर जिले। ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार में दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी की बंगाल की खाड़ी की शाखा
से सर्वाधिक वर्षा होती। बिहार के उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त होता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ तथा दक्षिणी बिहार में कुछ सूखा भी प्रभावित होता है। ओके, तो याद रखिएगा डेटा। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। देखिए शीत ऋतु क्या है, इसका जो हो जाएगा शीत ऋतु के बारे में, ठीक है। जैसे आपका इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। कहाँ से होता है? अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसूनी लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाते हैं। जैसे बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक गंधक वाला होता है। सर्वाधिक ठंड जो है ठंडा जिला भी होता है ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिसंबर से जनवरी माह के भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक है, मतलब गेहूं फसल के लिए क्या हो जाएगी? लाभदायक है, जो रबी फसल के अंतर्गत आती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने जैसे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। इसमें हम बात करेंगे बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार में के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। जोन नंबर 1 आपका जो है 13 जिले इसमें है। जोन में कितने आते हैं? 13 जिले। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ठीक, ये 13 जिले आपके आते हैं जोन फर्स्ट में। इसकी विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होती 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यह खादर मिट्टी को क्या है? प्रधानता देती है। किसकी मिट्टी को देता है? खादर मिट्टी। जोन 1 में आता है। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो याद रखिए गन्ना है, धान है, गेहूं है, अरहर, मक्का आदि। ये आपकी सब रबी फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं जोन सेकंड में। तो जोन सेकंड में आता है उत्तर से पूर्वी क्षेत्र। ये आपके 8 जिले होते हैं। कौन कौन से? सुपौल, देखिए पहला हो जाएगा सुपौल, अरिया, किशनगंज और सहरसा, कटिहार, खड़िया, खगड़िया, पुरिया, मेदपुरा। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें जो आपके सेकंड जोन में आते हैं 8 जिले उत्तर से पूर्वी, ये आपके जिले याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होती है 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं जैसे जूट है, धान है, चाय, मक्का आदि, ये इसकी प्रमुख फसलें जो जोन आपके सेकंड में होती है उत्तर से पूर्वी क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं जोन थर्ड ए के बारे में। इसमें आपके 6 जिले आते हैं। तो 6 जिले आपके याद रखेगा भागलपुर, बांका, मुंगेर, जुमई, शेखपुरा और लखीसराय, तो याद रखिएगा। और जोन थर्ड में आता है बी आपका 11 जिले आते हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, अवलर, जहानाबाद, नालंदा, कुमार, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा आता है। इसकी विशेषता याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? देखिए इसकी विशेषता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यह जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता, तो जो बांगर मिट्टी उसकी प्रधानता देता है। इसकी प्रमुख फसलें कौन है? गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए भौगोलिक दृष्टि के बिहार का जो है 24 डिग्री 20 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 83 डिग्री 19 सेकेंड पूर्वी देशांतर से आपका 88 डिग्री 17 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। तो ये आपका डेटा याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भौगोलिक दृष्टि राज्य के उत्तर से में नेपाल, दक्षिण और झारखंड, पश्चिम से उत्तर प्रदेश में पूर्व पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 3.1% है। ओके, तो याद रखिएगा। ये आपका जैसे ये आपका उत्तरी अक्षांश है, आपका डिस्टेंस पता होगा। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये पश्चिम, ये आपका पूर्व होता है। सॉरी, ये आपका पूर्वी देशांतर है और इसमें आपका जो है पश्चिमी
ये आपका जो है ये पूर्वी देशांतर, ये आपका इधर पश्चिमी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो उत्तरी आपका जो डेटा है तो याद रखिए। जैसे इसमें हम याद रख लेते हैं क्या है, अक्षांशीय विस्तार। तो ये आप इसका जोन तक याद रखिएगा, जो है कितना है 24 डिग्री 20 सेकेंड और 10 सेकेंड 20 मिनट 10 सेकेंड के अंतर्गत आता है यहाँ तक। तो ये क्या है, डेटा याद रहे। उसका जो है आकृति कैसे है, आयताकार है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, गंगा के मैदान में औसत ऊंचाई समुद्र तल से 66 मीटर है। इस क्षेत्र में खादर तथा बांगर जो है के नाम से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार राज्य के उत्तरी जिलों में जैसे सारण में आ जाएगा, चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुरी, सरसा, पुरिया आदि में आता है। कौन कौन सी मिट्टी का आता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां बरसाती जैसे आपकी इस नदियों में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फुगुल, अजय, क्यूल आदि प्रमुख नदियां हैं। गंगा की संपूर्ण मैदान घनी जनसंख्या वाला है। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता कितनी होती है, 30.5 लाख हेक्टेयर तक होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जिसने अभी तक पहले बताओ वीडियो नहीं शेयर किया है तो पहले आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर लो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, आपकी डेली क्लासेस होती है, प्लेलिस्ट बनी है, तो आप भी क्या है पूरा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार का महत्व पढ़ेंगे। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद जो बज्जिज, अंग एवं मगध वर्तमान बिहार राज्य में स्थित थे। इस पूर्व से विश्व का प्राचीनतम गणराज्य लक्षवी स्थापित हो चुका था। कहाँ हुआ था, लक्षवी स्थापित हो चुका था। हर्ष वंश का पहला प्रतापी शासक बिंबिसार था, जिसने मगध को प्रतिष्ठित किया। उसने अंग राज्य को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। मगध मौर्य काल तक राजनीतिक का केंद्र बिंदु बना रहा है, ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कन्नौज के अभ्युदय पश्चात मगध का महत्व घटता गया। क्या है, जैसे गया घटता गया, फिर भी मगध भारत की संस्कृत की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत के तत्कालीन 3 विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान नालंदा जिले में और ओदतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ तथा विक्रमाशील विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर जिले में बिहार में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मध्यकाल शेरशाह सूरी के नेतृत्व में सूर्यवंश का उद्यान में भारतीय राजनीतिक एवं इतिहास के बिहार का एक खास पहचान बनाई है। जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंग्रेजों ने 1652 ईस्वी में पटना व्यापारिक केंद्र बनाया। बक्सर युद्ध के 1764 के बाद अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार सहित बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिल गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिताब राय को बिहार में नायाब नाजिम और नायाब दीवान बनाया गया, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1764 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सन 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुरा अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी। जैसे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ आदि इलाकों में छीन लिया गया था। इसकी योजना झांसी एवं कानपुर तक बढ़ने लगी थी। तो इसका जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो याद रखें 1857 में। किसके तहत हुआ था, तो बाबू कुंवर सिंह की प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें जो भी जिले शामिल थे तो याद रखिएगा ये सारे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किंतु अंग्रेजों द्वारा जो है घिर जाने के कारण उन्हें वापस जगदीशपुर लौटना पड़ा, जहां घायल अवस्था में उन्होंने स्वतंत्रता की हवा में ही प्राण त्याग दिए थे। इस क्रम में घटना
के मीर अली के नाम से भी नहीं भुलाया जा सकता। आप फांसी के फंदे में क्या है चूम कर बिहार के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से ही अपने सत्याग्रह का प्रयोग प्रारंभ किया। तो कब प्रयोग प्रारंभ किया गया था चंपारण का 1917 में और कब किसने किया था महात्मा गांधी ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1942 में पटना के सचिवालय पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए क्रांतिकारियों योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंचे। स्वतंत्रता के 7 दीवानों में कुर्बानियों के बाद वह ध्वज आखिरकार फहरा दिया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जिनकी याद में आज पटना सचिवालय में वापस शहीद स्मारक बना। इन शहीदों के नाम से उमाकांत सिंह और जगत पति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी प्रसाद चौधरी और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, तो ये सब शामिल थे इसके अंतर्गत, तो याद रखिएगा। औद्योगिक परिषद याद रखिएगा जो आपका है औद्योगिक परिदृश्य। बिहार राज्य में पटना के पूर्व मोकामा में मार्टिन बर्ज में रुज्जू कारखाना तथा मालगाड़ी के डिब्बों बनाने का भारत बैंक और कारखाना लाया गया था। इसी प्रकार समस्तीपुर में जैसे जामलपुर और रेलवे कारखाना जो आपका ये बन गया है, तो याद रखिएगा। डुमराव के महाप्रायद्वीप इंजीनियरिंग कारखाना, फुलवारी शरीफ साइकिल बनाने का कारखाना आदि अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग भी खुले। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में पहली बार है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट और लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे बिहार में गया, फुलवारी शरीफ, मुंडवार आदि स्थानों पे सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने लगे। बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज आदि स्थानों पर भी छोटे छोटे क्या है छोटे छोटे आपके सूती वस्तुओं को जो है उद्योग भी लगे हैं। जैसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर बिहार की आर्द्रता वाले भागों में दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में बड़े पैमाने पर जूट खेती की जाती है। जूट की बड़ी मिलों में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण की मिल उल्लेखनीय है। पश्चिमी चंपारण आपका मुजफ्फरपुर, बैरनी, चंपारण और प्रसरण के उद्योग हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है गन्ने के उपज की दृष्टि से बिहार के देश का सब एक महत्वपूर्ण राज्य है। चंपारण सर, दरभंगा, मोतिहार, सिवान और समस्तीपुरी, पूर्णिया, कटिहार आदि प्रमुख गन्ना उत्पादन जिले के अनेक चीनी मिलें स्थापित है। मुंगेर जो है मुंगेर के प्राप्त दिलवारापुर ये किसके लिए स्थित है, तो याद रखिएगा एपीरियल टोबैगो कंपनी सीक्रेट कारखाना स्थित है। मुजफ्फर में स्थित प्रभुता दर्जा फैक्ट्री उच्च कोटि में दर्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार हाजीपुर के लिए प्रसिद्ध है और पॉलीवुड निर्माण केंद्र है। जैसे बिहार में रेशम 2 प्रकार का होता है, टरस और इरी। टरस रेशम जो है उत्पादन क्षेत्रों में भागलपुर, गया प्रमुख जिले में है। उत्तरी बिहार में गंडक क्षेत्र इरी रेशम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा इरी जो आपका रेशम कहाँ पे उत्तरी बिहार गंडक में है, और जो आपका टसन जो है याद रखिएगा भागलपुर और गया जिले में है। ठीक है, अब हम कल बात कर लेते हैं कि नदियों के बारे में। तो चलिए इसमें बात करेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है और क्या है इसकी जो है लंबाई क्या है, कितने किलोमीटर बहती है, ये सब हम इसमें बात करेंगे। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर से प्रभावित होती है। तो लंबाई याद रखिएगा कितनी है, 2500 किलोमीटर, और जो बिहार में कितने किलोमीटर प्रभावित करती है, 445 किलोमीटर जो है प्रभावित करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में गंगा, गंडक, सरयू, घाघरा और कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर निर्धारित करती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे मिलती है। ओके,
और जिस वीडियो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और पहली क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देखिएगा, वो आपकी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें उत्तर दिशा में बाईं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बालान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कामला नदी और आकार से मिलती है, तो ये याद रखेगा। जबकि दक्षिण देखिए, ये आपकी जो है उत्तर दिशा से जो बहती नदियां हैं, ये आपकी दक्षिण दिशा से दाईं से तट पर जैसे सोन नदी हो जाएगा, कर्मनाशा, पुनपुन हो जाएगा, किऊल हो जाएगा, आदि नदी आकार से मिलती है, तो ये याद रखेगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम तौर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित है। कितने जिले स्थित हैं? 12 जिले। ये जिले जो है जैसे बक्सर हो जाएगा, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, ये जो है 12 जिले याद रखेगा, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये पूरे 12 जिले याद रखिएगा। एक जिले से पूछ लिया जाएगा कौन सा गंगा नदी के किनारे जिला नहीं है, तो आपको 12 याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है तथा कुल जो है 1140 किलोमीटर लंबाई में 27 जिलों में बहते हुए बलिया जनपद से बिहार राज्य में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, ये 27 जिलों से जो बहते हुए बलिया जनपद से प्रवेश करती है, इसकी लंबाई कितनी है? कुल याद रखिएगा 1140 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बक्सर के पास एक गांव चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम ये है जो गंगा की नदियां, लेकिन इसमें चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं घाघरा। घाघरा सरयू नदी, घाघरा नदी जो है आपका सरयू नदी, यह कर्णाली नदी से तिब्बत, नेपाल और भारत के में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके किनारे अयोध्या एवं देहरी घाट जैसे पवित्र तीर्थ बसते हैं। घाघरा नदी के कौन कौन से तीर्थ बसते हैं? तो याद रखिएगा, अयोध्या है, देहरी घाट, ये है पवित्र तीर्थ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, घाघरा के किनारे बहराइच और बाराबंकी जनपद के बसे हुए क्षेत्र को गंजार क्षेत्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। गंडक नदी के किनारे हम बात कर लेते हैं। गंडक नदी मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में नदी, इसका निर्माण काली और त्रिशूली नदियों से मिलने से हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जो नेपाल से महान हिमालय श्रृंखला से निकलती है, इसे जंक्शन से भारतीय सीमा की नदी के नारायणी कहा जाता है। यह भारत में दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? तो याद रखेगा, दक्षिण से पश्चिम की ओर, और फिर उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य की सीमा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान में पार दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 475 मील और 765 किमी घुमावदार रास्ते के बाद पटना के सामने गंगा नदी में प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक जो है पुरानी है, सबसे क्या है? बूढ़ी गंडक जो आपकी है नदी, वो सबसे पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, एक पुराने चैनल में गंडक नदी के समांतर और पूर्व से बहती, यह मुंगेर के उत्तर पूर्व में गंगा में मिलती है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बूढ़ी गंडक। ओके, बूढ़ी गंडक के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़िए। बूढ़ी गंडक बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बिशपुर और पास चौतरवा चौर से निकलती है। यह प्रारंभ जो है पूर्वी चंपारण के जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगी, इसकी उत्पत्ति समेश्वर श्रेणी से विशंबरपुर के पास तरौतरा चौर से हुई है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, जिसका बहाव उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व की ओर है। यह गंडक नदी की प्रत्येक धारा है। बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुरी, खड़िया आदि नगर स्थित है। बूढ़ी गंडक अन्य राज्य से हो जाएंगे सहायक नदियों में डंडा, अपर्णाई, मशान, कोहरा, बोलार, सिकाटा, तिऊर, तिलवावे, धनवती और अनजान कोटोस आदि है। ठीक है, तो बागमती नदी के बारे में, बूढ़ी गंडक की सहायक
नदी को बागमती नदी है या बागमती की उत्पन्न नेपाल में महाभारत श्रेणी से हुई है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये नदी जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिला से प्रभावित होती, जो बागमती नदी है। यह बागमती प्रमुख सहायक नदियों से जैसे लाल, बैकैया, मुंगेर, मुरेगी, लखनदेही, अधवरा, सिपरी, धार, कोला, छोटी बागमती आदि है। इसका विलय कोसी नदी से होता है। बागमती नदी हिंदुओं की और बौद्ध धर्मियों के लिए एक पवित्र नदी है। इसके किनारे कई हिंदू मंदिर जो है अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेपाल का सबसे पवित्र जो तीर्थ स्थल है ये पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के तट पर क्या है अवस्थित है। इसकी पवित्रता के कारण स्थानीय हिंदू की इसके किनारे अंतिम संस्कार भी करते हैं और किरात समुदाय के समाधियां भी इनके किनारे क्या है पहाड़ियों में होती हैं। यह नदी जो है बलौर गांव से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बलौर गांव से होकर गुजरती है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दो, और जिसने अभी लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर चैनल पहली बार है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कमला नदी। कमला नदी नेपाल से उत्पन्न होकर मुख्यतः भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी जो है विंध्याचल में गंगा नदी के बाद सर्वाधिक पूर्ण दाहिनी तथा महत्वपूर्ण उर्वा शक्ति से युक्त मानी जाती है। कमला का उद्गम स्थान जो है आपका नेपाल के महाभारत पर्वत कहलाने वाली श्रृंखला में है। कमला त्रिशोत्तसा नदी है, अर्थात मूलतः 3 धाराएं मिलकर कमला नदी बनती। कौन कौन सी धाराएं? जैसे कोशी हो जाएगी, महानंदा और सोन नदी। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कोशी, कोशी नेपाल की गोसाई स्थान सप्त कौशिकी से निकलती है तथा कोशी का मूल नाम कौशिकी है। कोसी नदी के 7 धाराओं से से बनी। जैसे इन धाराओं के नाम इंद्रावती हो जाएंगे, सन कोशी, त्राम कोशी, लिच्छु कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी तथा तामूर कोशी। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोशी कहलाती है। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण जो है बिहार का शोक भी कहलाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। और जो ये धाराएं कितने से मिलती हैं? 7 धाराओं से। तो ये 7 धाराएं से याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महानंदा। महानंदा के बारे में, यह उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है। कई स्थानों से बिहार और बंगाल का साथ सीमा रेखा पर का निर्धारण करती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हिमालय से निकलकर बिहार के पुरिया और कटिहार जिला में प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती है। जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड, पठारी प्रदेश में नदियां के प्रमुख नदी सोन, पुनपुन, फुगुल, कर्मनाशा, उत्तरी, कोयल, अजय, हरोहर, चंदन, बुढ़िया आदि ये सब नदियां हैं। सोन नदी के बारे में बात करते हैं। सोन नदी हो जाएगी हरिद्वार और सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी। इसका उद्गम जो स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, निकट पे है तो याद रखिएगा। सोन का उद्गम जो निकट से ही नर्मदा और महानदी से भी निकलती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिहन। रिहन सोन नदी का प्रमुख सहायक नदी है और सोन नदी पर बनाए गए जो बांध कौन है? बाण सागर बांध और इंद्रपुरी बरौज है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को में प्रभावित होते हुए बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। यह दक्षिण बिहार में प्रभावित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सोन नदी की प्रमुख जो है सहायक नदी कौन से है? जैसे गोपद है, रिहंद है, कहन है और उत्तरी कोयल है। तो ये सब आप जो है सोन नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा। फुगुल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फुगुल क्या है? देखिए, फुगुल जो नदी है, यह नदी छोटा नागपुर पठार में कई धाराओं के रूप में निकलती। इसकी मुख्य धारा जो है निरंजना कहलाती। क्या कहलाती? निरंजना। बोध गया पास में इसमें मोहिनी नामक की नदी मिलती है। मोहिनी के मिलने के बाद ही इसे फुगुल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चिरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और गया ने इस नदी के तट पर पितृपक्ष का मेला लगता है, जिसमें अपने
का पिंडदान किया जाता है। ठीक है। अब पुनपुन नदी के बारे में, जो झारखंड के पालुम जिला से चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के पालुम जिला से। यह नदी बिहार के औरंगाबाद, अरवल और पटना जिला में गंगा के समांतर प्रभावित होते हुए फतुहा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। दहरा, यमुना, मादर, बिलोरा, रामरेखा, आद्री, धोबा और मनोहर पुनपुन की प्रमुख सहायक नदी हैं। जो पुनपुन की सहायक नदियां हैं तो वो सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कर्मनाशा। कर्मनाशा क्या है? कर्मनाशा का अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला। यह नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से सरोदगाग, कैमूर और निकल कर चौसा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कयूल नदी क्या है? कयूल नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस उत्पत्ति जो हाजरी बाग जो है जो ये आपका हजारीबाग होता है कि पठार से हुई या बिहार के जुमई जिला से सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे है बन्नर, अंजर, हरोहर, हलाहल आदि खलीशराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बिहार में कृषि। बिहार में कृषि क्या है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यह कितने किलोमीटर हेक्टेयर फैला है? तो 93.60 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र से लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है। इसमें केवल कितना है? तो 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव की खेती होती है और 29.1 लाख हेक्टेयर में दोहरी खेती हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसकी जो मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है? जैसे धान, मकई, गेहूं और दलहन। मुख्य नदी फसलें कौन सी हैं? तो याद रखिएगा जो नकदी फसल है, गन्ना है, आलू है, तिलहन है, तंबाकू, प्याज, मिर्च, पैशन और मिस्ता, ये आपकी नकदी फसल है और मुख्य फसलें याद रखिएगा ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दो, और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। पटना। प्राचीन पाटलिपुत्र के हर्यक वंशीय शासक उदयन ने बसाया था। इसके पुष्पपरी और कुसुम नगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीन और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था तथा अनेक दर्शनीय स्थल जिनमें हर मंदिर, नेहरू और तारा मंडल, खुदा बख्शर और पुस्तकालय, पटना संग्रहालय आदि प्रमुख है। ठीक है, तो याद बोध गया क्या है? तो बोध गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गया में 14 किमी में दक्षिण की स्थित बोध गया में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध ने क्या है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। यह महाबोधि मंदिर और विदेशियों द्वारा बनाए गए बौद्ध मंदिर का है आकर्षण है। वैशाली के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन या लक्ष्मी शासकों की राजधानी थी। जैन धर्म के महान तीर्थक वर्धमान जो महावीर का जन्म यही हुआ था। यह अनेक जो है दर्शनीय स्थल है। नालंदा। नालंदा क्या? पटना के समीप इस स्थित जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एक सुख्यात बौद्ध शिक्षा केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी मतलब कौन है? यात्री हेनसोंग कुछ दिनों यहाँ क्या है प्रवेश जो है प्रवास किया था। ठीक है, तो याद रखें कौन किया था? हेनसोंग, ये चीनी यात्रा था। यह राज्य सरकार ने यह नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की। यहाँ जो है पुरातत्व संग्रहालय भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं राजगीर। राजगीर क्या है? यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ दर्शनीय स्थलों में बेड़ुवन और करंद सरोवर, तप सप्तधारा, मखदूल कुंड, गर्म झरने, सप्तपड़ी गुफा, मनियार मठ और जसासत, हाखड़ा, बिंबसार और कारागार, रत्नगिरी और गृद्धकूट पर्वत आदि प्रमुख है। पावापुरी के बारे में बात कर लेते हैं। पावापुरी जो है नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पे स्थित है। यह जैन धर्म के महान तीर्थ महावीर के निवारण से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। मुंगेर। देखिए मुंगेर के बारे में पूछा जाता है। मुंगेर याद रखिएगा यह प्राचीन अंग जो है साम्राज्य के प्रमुख केंद्र और बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी रहा है। यह कोई ऐतिहासिक स्थल है जिसमें बारावरी की गुफा
कह कहलगांव के मंदिर और मंदरा पहाड़ी का मुख है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सासाराम, शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला मकबरा यहीं पर स्थित है, शेष जो है सासाराम। बिहार शरीफ, बिहार शरीफ के बारे में याद कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह स्थल जो है मुस्लिम संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ मुस्लिम संत पीर और मखदूम दास और सुरफुद्दीन का मकबरा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सोनपुर। सोनपुर क्या है, तो याद रखें गंगा के किनारे स्थित सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। जैसे कहाँ कहाँ पे लगते हैं, जो प्रमुख मेले आपके विभिन्न मुख्यालय वाले जिले, जैसे जिला हो जाएगा मुख्यालय, नालंदा का जो है आपका ये जिला है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में है। रोहतास का मुख्यालय कहाँ, सासाराम में। भोजपुर का आरा में है। सारण का छपरा में। पश्चिमी चंपारण का बेतियार में। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी और वैशाली का हाजीपुर, तो याद रखिएगा ये सब मुख्यालय। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे बिहार पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक, कौन था, बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो पटना हो जाएगा, ये कितना है 58.38 लाख, और पूर्वी चंपारण कितना है 50.99 लाख, मुजफ्फरपुर कितना है 48.01 लाख, और मधुबनी कितना है तो 44.87 लाख है। जनसंख्या की दर से सबसे छोटा जिला कौन सा, शेखपुरा है, कितना है 6.3663 लाख है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दर से सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी जिला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उर्वरक उद्योग और तेल शोधकलशाला के लिए जाना जाता है, ये आपका बरनौनी। सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 31, और इसका किलोमीटर में याद रखें 396। इसका जो राज्य का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण आपका है 345, पूर्व से पश्चिम है आपका 483 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भागलपुर के निकट कहलगांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो केंद्रीय सार्वजनिक ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन विक्रमशील विश्वविद्यालय भागलवेशन किस जिले में अवस्थित है, तो भागलपुर से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का प्रतिशत दर कितना है, तो याद रखिएगा 1.3% 2011 के है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार के शीर्ष एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन है, जैसे न्यूनतम ये हो जाए गोपालगंज में कितना 1000 पे है, 1000 पे आपका हो जाएगा 1021, और मुंगेर में 1000 पे कितना है 876, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता जो है जिला कौन सा, रोहतास है, कितना है 73.37% है। पुड़िया में कितना है 51.08% है। पटना गंगा के किस किनारे पे अवस्थित है, दक्षिणी किनारे पे अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिहार में भारत का सबसे बड़े रेलवे पुल किस नदी पे है, तो सोन नदी पे। बिहार भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है, तो महात्मा गांधी सेतु, ये गंगा जो है 5.5 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मौलाना महजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित कितना है, पटना, ये 1994 है। उपेंदु और महारथी भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो क्रमशः याद रखिए कला, शिल्प और रंगमंच लोक कला हेतु से दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राम वृक्ष बेनी पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो नाटक एवं रंगमंच। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लंबाई कितनी है 5358 किलोमीटर और 3329 किलोमीटर है। बिहार में राज्य राजमार्ग जिनकी लंबाई कुल कितनी है, तो 4006 किलोमीटर और 2498 क्या हो जाएगा 2489 मील है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास राज्य की जलवायु मानसूनी कौन है? न्यूनतम वर्षा वाले जिला जैसे हो जाए कुमेर है, रोहतास है, औरंगाबाद और गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश का स्थान जो है तीसरा है, जैसे पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जबकि दूसरा पर महाराष्ट्र और तीसरे पे आपका बिहार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग जो आपकी वर्ग किलोमीटर में, जैसे देश का पहला जो हो जाएगा 1106 देश का पहला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, कितना पॉइंट है? 73.37% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया हो जाएगा 51.08% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाएगा 82.88% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, तो 59.06% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास हो जाएगा 62.97% है। महिला साक्षरता दर वाला सारसा 41.68 है। लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 918। ये आपका 1000 पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो पहले तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दो। ठीक है, जैसे आपका लिंगानुपात हम बात करते हैं, लिंगानुपात जो हो जाए जिला कौन? गोपालगंज, ये आपका 1000 पे है, याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कितना है? मुंगेर है, ये कितना है? वहाँ पे 8076। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगा वाला जिला किशनगंज है, 971 है। शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली 904 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो पटना हो जाएगा, कितना है? तो याद रखिएगा आपका 25,14,590 है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 28,116 है। कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? लगभग 88.71% है। कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितना है? 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? पटना, यह आपका 43.07% है। न्यूनतम नगरीय जो प्रतिशत कितना है? समस्तीपुरी, यह आपका जो है 3.47% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है आपके कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति जो एससी का कितना है? तो 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? गया है, डेटा याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है, कितना है? 30.39% है। न्यूनतम अनुसूचित जाति और जन शिवहर है, ये कितना है? तो याद रखिएगा 96,655 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला किशनगंज है, कितना प्रतिशत में है? तो याद रखिएगा आपका 6.69% है। आपका अनुसूचित एसटी में कितना है? तो 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, तो याद रखेगा डेटा भी। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 318। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत जिला पश्चिमी चंपारण है, कितना? 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन सा? औरंगाबाद है, खड़िया और समस्तीपुर है। राज्य की चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है, दो वास्तविक के बीच स्थित। राज्य की भाषा क्या है? इनकी हिंदी है। राज्य की द्वितीय भाषा उर्दू है। राज्य की मछली कौन है? मांगूर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राज्य की गीत राज्य की गीत वहाँ का कौन है? मेरे भारत के ठहार तुझको सत सत वदन विहार। ठीक है, तो याद रखिएगा। राज प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। लोक नृत्य क्या है? देखिए लोक नृत्य कई बार पूछा गया है। खटखोबड़ा, ठीक है, खटखोबड़ा, छऊ, लौड़ा, धोबिया, छिछी, झंझरिया, झरनी, कमरा और डोमकच। ठीक है, ये प्रमुख वन वहाँ की है जो है पड़पाती है। ठीक है, तो ये आपका था जो बिहार से रिलेटेड आपकी क्या है, बिहार स्पेशल जो है खत्म हो चुका है। अब इसके हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा जो प्रीवियस में पूछे गए होंगे और कुछ नए क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से इसका पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। तो वीडियो आप शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।